कहानी की शुरुआत में हमें सुपर गर्ल यानी कि कारा और उसके डॉगी क्रिप्टो को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्पेसशिप में थे। इसके बाद हमें प्लेनेट होजर को दिखाया जाता है, जो कि सोलर कैटेगरी रेड में आता है। मतलब इस प्लेनेट पर रेड सन दिखाई देता है। एक दिन ग्रैम नाम का एक ब्रिगेंस अपने स्पेसशिप से इस प्लेनेट में आता है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिगेंस बुरे लोग होते हैं, वो हथियार वगैरह लूटते हैं। अलाइस नोल अपने प्लेनेट पर काफी दमदार हथियार बनाता है, तो उसी के हथियार को लेने के लिए ग्रैम अपने साथियों के साथ यहाँ पर आया था। यहाँ पर हम अलाइस नोल की बेटी रूथी को देखते हैं, जो कोने में खड़ी थी। उसे भी इसी बात का खौफ था कि कहीं वो उसके माँ बाप को कुछ नुकसान न पहुँचा दे। जब ग्रैम हथियार मांगता है तो अलाइस नोल उसे एक चाबी देता है और कहता है कि बाहर एक गोदाम है, उसी में मैंने अपना पूरा हथियार रखा है। वैसे मैंने जो हथियार बनाए हैं वो उसे तुम रख नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ले जाओ। रूथी का जो भाई है वो कमरे में था और हेडफोन लगा करके गाना सुन रहा था। वो अपनी बहन को दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखता है। इसके बाद वो धीरे से दरवाजे के पास जाता है और अपनी बहन को धब्बा बोलता है। मतलब कि वो एक प्रकार से अपनी बहन को डरा रहा था। लेकिन जैसे ही उसका भाई सामने आता है तो उसी समय ग्रैम अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिससे माँ को बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैम को मारने के लिए हथियार उठा लेती है। लेकिन ग्रैम बड़ी ही आसानी से उन्हें भी मार देता है, जिससे अलाइस नोल को बहुत दुख होता है और वो तुरंत एक बम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो बाहर ग्रैम का स्पेसशिप था उसमें जोरदार धमाका होता है और उसका स्पेसशिप तबाह हो जाता है। इसके बाद अलाइस नोल ग्रैम पर हमला करता है, लेकिन वो भी नहीं बच पाता। ग्रैम उसे भी जान से मार देता है। आखिरी में इस परिवार में सिर्फ रूथी बची हुई थी और वो भी कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उसे पता था अगर वो एक्शन लेती तो उसे भी मार दिया जाता। उसके सामने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। खून तो खोल रहा था, इसलिए वो ग्रैम से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद हमें अर्थ प्लेनेट पर कारा को दिखाया जाता है, जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी अपने क्रिप्टो के साथ। उसका जन्मदिन था, तो इसलिए वो अर्थ प्लेनेट पर एंजॉय करने के लिए आई थी। जिस क्लब में वो एंजॉय कर रही थी, कुछ समय के बाद उसी क्लब में रूथी की एंट्री होती है, जो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर एक मकसद से आई हूँ। मेरे पूरे परिवार को ब्रिगेंस ने खत्म कर दिया है। मुझे ग्रैम को खत्म करके अपने परिवार का बदला लेना है। मुझे तुम में से कोई होनहार खोजी चाहिए जो मेरा साथ दे सके। बदले में मैं उसे ये बेशकीमती तलवार देने के लिए तैयार हूँ, जिसे मेरे पिता अलाइस नोल ने बनाया है। अब हो सकता है कि उसके पिता अलाइस नोल महान हस्ती होंगे, तभी तो उनका नाम सुनते ही लोगों का ध्यान उस तलवार पर टिक जाता है। तभी इनमें से एक एलियन रूथी के पास जा करके उससे वो तलवार छीन लेता है और वो तलवार को लेकर के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये चीज कारा को काफी बुरी लग जाती है। अभी अभी रूथी ने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था, तो इसलिए कारा नहीं चाहती थी कि उसके पास से उसके पिता की आखिरी निशानी भी चली जाए। कारा उस एलियन के पास जा करके बड़े प्यार से तलवार मांगती भी है, लेकिन वो तलवार देने से मना कर देता है। जिसके बाद कारा उस पर हमला करती है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पहली बार तो कारा हमला करती है, लेकिन उसके बाद वो बार बार मार खाती है। कहने के लिए तो वो सुपर गर्ल है, फिर मार क्यों खा रही थी? तो अभी आपको कहानी में आगे पता चलेगा कि आखिर वो यहाँ मार क्यों खा रही थी। फिलहाल क्रिप्टो दौड़ते हुए बाहर आता है और उस एलियन पर हमला कर देता है। तब कारा को मौका मिल जाता है और वो एक हथियार से पीछे से उस एलियन पर हमला कर देती है। उस एलियन को जख्मी करने के बाद उसके पास से वो तलवार लेती है और ले जा करके रूथी को दे देती है। अब अगले दिन सुबह में हमें वापस से कारा को उसके स्पेसशिप में दिखाया जाता है। उसका कजन सुपरमैन यानी कि क्लार्क उसके पास कॉल किया था, जो कि कारा को अपने पास बुला रहा था। लेकिन कारा उसके पास जाने से इनकार कर देती है। वो अर्थ प्लेनेट पर ही रहना चाहती है। उसी समय यहाँ पर पता नहीं कहां से रूथी टपक पड़ती है। दरअसल वो कारा से हेल्प मांगने के लिए यहाँ पर आई थी। वो चाहती थी कि ब्रिगेंस को खोजने में कारा उसकी हेल्प करे। उसी समय यहीं पर हम ग्रैम और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि भटकते हुए कारा के स्पेसशिप के पास आकर पहुंच चुके थे। असल में इस प्लेनेट से बाहर निकलने के लिए इन्हें स्पेसशिप चाहिए था, क्योंकि इनका जो स्पेसशिप था उसे तो अलाइस नोल ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन ये लोग जैसे ही कारा के स्पेसशिप में जाते हैं तो इस बारे में क्रिप्टो को पता चल जाता है और वो काफी तेजी से भौंकते हुए ग्रैम की तरफ भागता है। तभी समय रहते ग्रैम अपने वीपन से उस पर अटैक कर देता है। जिस वीपन से उसने हमला किया उसका जहर क्रिप्टो के बॉडी में चला जाता है। कारा कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ग्रैम अपने साथियों के साथ उसका स्पेसशिप लेकर के यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रूथी इन्हें लेकर के एक वैद्य के पास जाती है। जांच के बाद इन्हें मालूम चलता है कि क्रिप्टो के बॉडी में जहर फैल रहा है। धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगेगा और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। वो वैद्य इन्हें यह भी बताती है कि क्रिप्टो के पास अभी 3 दिन का समय है। दरअसल ब्रिगेनियंस के पास इस जहर का एंटीडोट होता है। ग्रैम उसे अपने साथ लेकर चलता है। ये क्रिप्टो को
अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते थे क्योंकि अगर उसे हिलाएंगे तो जहर और फैलेगा। और दिक्कत की बात यह है कि ग्रैम इस प्लेनेट से बाहर निकल चुका है, इसीलिए अब खुद कारा को समय रहते उसके पीछे जा करके वो एंटीडोट लाना होगा। तभी रूथी उससे कहती है कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, तुम्हें एंटीडोट मिल जाएगा और मैं उसे मार करके अपना बदला ले लूंगी। हालांकि कारा कहती है कि तुम्हारी फैमिली के मौत से मुझे तकलीफ है, लेकिन तुम्हारे बदला लेने की जिद की वजह से मैं अपने क्रिप्टो को नहीं खोना चाहती। मुझे समय रहते वो एंटीडोट लाना है, इसीलिए तुम यहाँ पर रह करके क्रिप्टो का ध्यान रखो। इसके बाद कारा बस स्टैंड पर जाती है और बस के आने का वेट करने लगती है। कुछ समय के बाद यहाँ पर एक बस आकर के रुकती है। दरअसल एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाने के लिए कुछ इस तरह के बस का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सफर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन सफर के दौरान कारा को मालूम चलता है कि पता नहीं कैसे रूथी इस बस में घुस आई है। दरअसल वो काफी समय से कारा का पीछा कर रही थी। उसी समय इनके बस पर कुछ लुटेरे लोग हमला कर देते हैं और ये लोग आम जनता के सारे सामान लूटने लगते हैं। कारा के पास एक घड़ी थी जो उसके पिताजी ने दिया था और ये लोग उसे भी ले लेते हैं और सामान न देने पर ये लोग एक छोटे से रोबोट से हमला करवा रहे थे। रूथी के पास जो तलवार था ये लोग उस तलवार को भी छीनने लगते हैं। कारा तलवार देती है, लेकिन इस दौरान वो इनके पास से एक डिवाइस को ले लेती है, लेकिन बहुत जल्द इन लुटेरों को उस डिवाइस के बारे में पता चल जाता है। दरअसल इस डिवाइस की मदद से ये लोग गायब होते थे। जब ये लोग डिवाइस लेने की कोशिश करते हैं तो कारा इन्हें कई बार चकमा दे देती है, लेकिन आखिरी में वो पकड़ी जाती है। फिर उसे एक खास प्रकार के कंटेनर में ले जाकर के बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर एक स्पेस सूट भी रखा हुआ था जिसे वो जल्दी से पहन लेती है। लेकिन जब वो हेलमेट को पहन रही होती है तो उसी समय यहाँ पर एक लुटेरा आ जाता है जो कि जल्दी से गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से अब कारा ब्रह्मांड की सैर करने लगती है। वो मरने के काफी करीब थी, उसकी बॉडी शून्य पड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक से येलो सूरज की किरणें उस पर पड़ने लगती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और उसकी सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। दरअसल येलो सूरज की वजह से उसे पावर मिलती है। वो इन लुटेरों के स्पेसशिप पर हमला कर देती है। इसके बाद वो इनके स्पेसशिप के सारे इंजन्स को बाहर निकाल लेती है, जिससे ये लोग कहीं पर भाग नहीं पाते। कारा ने उल्टा इन्हीं लोगों को किडनैप कर लिया था। वो इन्हें जान से मारने की धमकी दे करके इनसे पूछती है कि ब्रिगेनियंस कहाँ मिलेंगे। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग कारा को बताते हैं कि इस समय वो बिल्की में हैं, जिस पर कारा कहती है कि बिल्की तो तबाह हो चुका था ना, जिस पर ये लोग कहते हैं कि नहीं, पूरी तरह से नहीं हुआ था, जो थोड़ा बचा कुचा है उसे भी ये ब्रिगेनियंस नहीं छोड़ रहे हैं। ये वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की लड़कियों को किडनैप करते हैं क्योंकि इन्हें अपना मर्द जात को और बढ़ाना है। इसके बाद कारा अपने साथ रूथी को भी ले करके बिल्की में जाती है। ये दोनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात मैरेक और बोमार से होती है। ये दोनों इस क्लब को चलाते हैं। क्लब के अंदर जाते ही बोमार इनका स्वागत करता है, लेकिन उसी समय रूथी के बगल में छछुंदर के जैसा दिखने वाला प्राणी आकर के बैठ जाता है, जो कि रूथी को खरीदने की बात करता है। जिस पर कारा उससे कहती है कि एक काम करो, तुम मुझसे पंजा लड़ा लो। अगर तुम जीत गए तो हम दोनों तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे ब्रिगेनियंस के बारे में कुछ जानकारी देनी होगी। बेचारा वो जैसे ही पंजा लड़ाने के लिए तैयार होता है, उसी समय इन दोनों लड़कियों के लिए उससे भी बड़ा एक छछुंदर आ जाता है। वो पंजा लड़ा करके इन दोनों लड़कियों को अपना बनाना चाहता था। कारा को इतना कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि बिल्की में येलो सन है और येलो सन में तो उसे बहुत पावर मिल जाती है, इसीलिए वो बड़ी ही आसानी से उसके हाथ को ही तोड़ देती है। हाथ टूटते ही यहाँ पर मौजूद सारे लोग कारा को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो रूथी को साइड में बैठा देती है और इन सभी लोगों से फाइट करने लगती है। उसके पास तो पावर काफी थी, इसलिए वो बड़े ही आराम से इन सबको हरा देती है। बेचारे सब के सब क्लब को छोड़ करके भाग जाते हैं। तभी बोमार इन्हें धीरे से बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो ब्रिगेनियंस के बारे में जानता है, वो तुम्हें उनके बारे में कुछ तो बता सकता है। इसी क्लब के अंदर काफी समय से नोबो नाम का एक आदमी बैठा हुआ था। दरअसल वो भी ब्रिगेनियंस को ढूंढ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो भी ग्रैम को मारना चाहता था। हो सकता है कि कोई पुरानी दुश्मनी होगी। यहाँ वो बोमार से ब्रिगेनियंस के बारे में पूछता है, जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता। जिसके बाद नोबो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद बोमार कारा से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मेरा दोस्त तुमसे मिल करके ब्रिगेनियंस के बारे में सब कुछ बता देगा। इसके बाद ये लोग इन दोनों को छुपा करके अपने घर ले जाने लगते हैं। इस दौरान कारा देखती है कि बोमार एक एलियन से बात कर रहा था। इस एलियन पर ध्यान देना, ये अभी बहुत काम आने वाला है। मैरेक इन दोनों को
को एक कमरे में ले जा करके वहाँ पर वेट करने के लिए बोलती है। ये दोनों इसी कमरे में आराम करने लगते हैं। यहाँ पर रूथी उससे पूछती है कि अर्थ प्लेनेट कैसा है, जिस पर कारा उसे बताती है कि मैं अर्थ प्लेनेट से नहीं हूँ, दरअसल मैं क्रिप्टोन से हूँ। जिस पर रूथी उससे कहती भी है कि क्रिप्टोन तो तबाह हो गया था ना, कोर फटने के बाद कोई नहीं बचा था। जिस पर कारा उसे बताती है कि नहीं, सब नहीं मरे थे, बहुत से लोग बच गए थे। सीन शिफ्ट होता है काफी समय पहले क्रिप्टोन प्लेनेट पर। कारा के माता पिता को पता चल गया था कि कोर फटने वाला है, लेकिन बहुत से लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं था। जिनको विश्वास था वो अपनी तैयारी कर रहे थे। कुछ समय के बाद जब कोर फटा तब एक हाई शील्ड एक्टिवेट हो गया। सभी लोग अपनी जान बचा करके एक सेफ हाउस के अंदर भागने लगे। बहुत से ऐसे लोग थे जो इस सेफ हाउस के अंदर भाग करके आ गए थे। कोर फटने के बाद बहुत से क्रिप्टोनियन मारे गए थे। इनका पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका था, बस कुछ हिस्सा बचा हुआ था। वक्त बीतता है और कारा की माँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सीन उस समय शिफ्ट होता है जब कारा इस दुनिया में आ गई थी और वो काफी बड़ी भी हो गई थी। वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से किसी वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे, जिनमें से एक कारा की माँ भी थी। जांच के बाद इन्हें पता चला कि जब कोर फटा तब एक मिनरल बाहर आ गया और अब उसी मिनरल की वजह से यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे थे, क्योंकि वो हवा और मिट्टी में फैला हुआ था, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो रहे थे। इतना तो फिक्स हो चुका था कि यहाँ के सारे लोग बहुत जल्द खत्म होने वाले हैं, लेकिन कारा के पिता अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। बहुत जल्द वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। दरअसल वो अपनी बेटी को पृथ्वी प्लेनेट पर भेजना चाहते थे, जहाँ पर उसका कजन सुपरमैन यानी कि क्लार्क है। कारा के पिता उसे बताते हैं कि तुम बहुत स्पेशल हो अपने भाई की तरह। अर्थ प्लेनेट पर तुम्हें एक बेहतर लाइफ मिलेगी और तुम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। कारा की माँ की हालत जब बहुत खराब हो जाती है तब उनकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे बहुत से लोग उस वायरस की वजह से मरने लगे थे, इसीलिए कारा के पिता ने उसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालने का फैसला लिया। उन्होंने कारा को यहाँ से भेजने के लिए एक स्पेसशिप बनाया था। वो कारा को आखिरी निशानी के तौर पर अपनी खास घड़ी देते हैं। इसके बाद समय रहते वो कारा को इस स्पेसशिप में बैठा करके इस प्लेनेट से बाहर अर्थ की तरफ भेज देते हैं। तो ये थी कारा की पूरी कहानी। आज भी उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसने भी अपने पूरे परिवार को खो दिया है। उसका तो पूरा प्लेनेट ही तबाह हो गया। खैर, इसके बाद कारा नीचे जाती है, जहाँ वो बोमार से पूछती है कि आखिर तुम्हारा आदमी कब तक आएगा। इस दौरान ये लोग कारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। कारा इनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा दोस्त ब्रिगेनियंस को कैसे जानता है। तब मैरेक उसे बताती है कि वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ की लड़कियों को किडनैप करके ले जाते हैं। तभी अचानक से कारा को महसूस होता है कि उसकी आंख भारी हो रही है, उसे चक्कर आ रहे थे। दरअसल इन लोगों ने कारा को जो ड्रिंक मिलाया उसमें जहर मिला दिया था। जब कारा इनसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे जहर क्यों दिया, तब मैरेक उसे बताती है कि वो मेरी बेटी को किडनैप करके ले गए हैं। उन्होंने वादा किया है कि तुम दोनों के बदले में वो मेरी बेटी को वापस लौटाएंगे। उसी समय कारा जल्दी से जाकर के दूध को पी लेती है, क्योंकि इससे जहर का असर कम होता है। ठीक उसी समय यहाँ पर ग्रैम अपनी स्पेसशिप लेकर के आ जाता है। वैसे तो वो यहाँ पर कारा को लेने के लिए आया था। वो कारा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल होती है तो वो इन लोगों से फाइट करने लगती है। मौका मिलते ही वो जल्दी से रूथी को लेकर के यहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर ग्रैम अपने साथियों के साथ बाहर आता है और सारी लड़कियों को किडनैप करने लगता है। इसी वजह से कारा इन्हें रोकने के लिए इन लोगों से फाइट करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये दरिंदे इन सारी लड़कियों को किडनैप करके अपने साथ ले जाएं। उसी समय न जाने कहां से यहाँ पर नोबो आ जाता है और वो भी इन लोगों के साथ में धुआंधार फाइट करता है। अब तो एक से भले दो हो जाते हैं और दोनों मिल करके तबाही मचा देते हैं। लेकिन इस दौरान जब ग्रैम को मौका मिलता है तो वो मैरेक और बोमार का पीछा करता है। इनका काम था कारा को जहर पिलाना, जो कि नहीं कर पाए। इसलिए ग्रैम को गुस्सा आता है और वो इन दोनों को खत्म कर देता है। माँ बाप को खत्म करने के बाद वो इनकी बेटी को भी नहीं छोड़ता है, वो उसे भी जान से मार डालता है और इसके बाद वो तुरंत यहाँ से फरार हो जाता है। इसलिए कारा कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन इस वजह से कारा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उस एलियन के पास जाती है जिससे बोमार बात कर रहा था। इस एलियन को वो जान से मारने की धमकी दे करके उससे पूछती है कि ब्रिगेनियंस कहाँ मिलेंगे। वैसे उस एलियन को पहले से पता है कि ये लड़की बहुत धांसू है, तो इसीलिए वो इन्हें चुपचाप अपनी स्पेसशिप में बैठाता है और फिर इन्हें ले करके एक प्लेनेट पर जाता है। दरअसल ब्रिगेनियंस यहीं पर थे, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि ये प्लेनेट दो सन का चक्कर लगा रहा था। एक येलो था और दूसरा वाला ग्रीन था। जैसे ही येलो वाला डूबता है तो ग्रीन वाला निकलने लगता है। और एक चीज ध्यान देना कि जो क्रिप्टोनियन होते हैं उन्हें ग्रीन सन से नफरत होती है, मतलब कि ग्रीन सन से उसकी मौत भी हो सकती है। उसी वक्त कारा बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही स्पेसशिप यहाँ से निकलने
निकलने वाला था तो उसी समय स्पेसशिप में से कोई बाहर निकलता है। इसके बाद वो कारा को घसीटते हुए एक गुफा के अंदर ले जाता है। यहाँ पर जब उसे होश आता है तब उसे मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रूथी है, जो कि छुप करके उस स्पेसशिप के अंदर बैठ गई थी। यहाँ कारा उसे बताती है कि ग्रीन सन की वजह से कभी भी मेरी मौत हो सकती है। मुझे ये नहीं पता था कि ये प्लेनेट 2 सन का चक्कर लगाता है। इसके बाद रूथी पानी लाने के लिए जल्दी से बाहर जाती है और जब वो पानी को भर रही होती है तो उस समय यहाँ पर उसके पीछे कोई आ जाता है जो रूथी पर हमला कर देता है। कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को एक जेल के अंदर पाती है और इसी जगह पर वो नोबो को भी देखती है। रूथी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ब्रिगेरियंस को मारना चाहते हो, हमारा मकसद एक है, मुझे भी ग्रैम को खत्म करके अपने परिवार का बदला लेना है। वैसे तो नोबो को पकड़कर कैद करना इतना आसान भी नहीं है, उसने जानबूझ करके खुद को पकड़वाया है ताकि वो ग्रैम तक पहुंच सके। कुछ समय के बाद जब ग्रैम यहाँ पर आता है तब वो रूथी से उसके दोस्त के बारे में पूछता है। वो रूथी को बताता है कि ग्रीन सन में वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएगी, इसलिए वक्त रहते मुझे बता दो वो कहाँ पर है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा और इसके बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन रूथी उसे कुछ नहीं बताती है बल्कि उसके मुंह पर थूक देती है, जिस पर ग्रैम अपने साथियों से कहता है कि अगर ये अपना मुंह ना खोले तो इसे जान से मार देना। दूसरी तरफ हमें कारा को दिखाया जाता है जो कि मौत से जूझ रही थी। ग्रीन सन को डूबने में काफी वक्त था। इधर रूथी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। वो कहती है कि मुझे ग्रैम के पास लेकर के चलो, मैं उसे सब कुछ सच सच बता दूंगी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। यह सुन करके एक आदमी जेल को खोलता है और उसे लेकर के ग्रैम के पास जाने लगता है। लेकिन उसी समय जैसे ही रूथी को मौका मिलता है तो वो पीछे से उस आदमी पर हमला कर देती है और बड़े ही आराम से उसे मौत के घाट सुला देती है। इसके बाद वो उस आदमी के पास से चाबी लेती है और खुद को आजाद कर लेती है। यहाँ से जाने से पहले वो नोबो को भी जेल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हमें कारा को दिखाया जाता है जो कि आखिरी सांसें ले रही थी। वो मौत के काफी करीब थी, लेकिन तभी ग्रीन सन डूब जाता है और येलो सन निकल जाता है। येलो सन की किरणें कारा पर पड़ने लगती हैं, मतलब कि अब वो बच गई है। इसके बाद हमें रूथी को दिखाया जाता है जो कि ग्रैम को खत्म करने के लिए ऊपर के साइड में पहुंच गई थी। वो लीवर को खींच करके सबको खत्म करने वाली थी, लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले ही ग्रैम उस पर हमला कर देता है। दरअसल ग्रैम ने उसे पहले ही देख लिया था। इसके बाद वो रूथी को बड़े ही आराम से पकड़ लेता है और फिर वो रूथी को उसी की तलवार से उसे खत्म करने वाला था। लेकिन तभी यहीं पर एंट्री होती है कारा की, जो कि ग्रैम पर हमला कर देती है और उसे बहुत मारती है। इस फाइट में उसके ढेर सारे आदमी भी मारे जाते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रैम को मौका मिल जाता है। वो अपने वीपन से कई बार कारा पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से कारा के बॉडी में जहर फैलने लगता है। उसकी पावर अब किसी काम की नहीं थी। कारा को खत्म करने के लिए एक आदमी सामने आता है, लेकिन वो कारा को मारता उससे पहले यहाँ पर नोबो आ जाता है जो उस आदमी को खत्म कर देता है। इसके बाद कारा अपनी पावर से ग्रैम पर हमला कर देती है। इधर जो नोबो था वो जहाज पर हर तरफ बम फोड़ देता है, जिसकी वजह से पल भर में ये पूरी जहाज तबाह हो जाती है। जहाज का मलबा समुद्र में जाकर गिरने लगता है और ये पूरा जहाज जाकर के एक बड़े से पहाड़ से टकरा जाता है। जहाज का जो मलबा था वो इन सब के ऊपर गिरने लगता है। इसीलिए रूथी और ग्रैम ये दोनों अपनी जान बचा करके आगे की तरफ भाग रहे थे। वैसे तो रूथी को आकर के कारा बचा लेती है, लेकिन ग्रैम बेचारा मलबे में दब जाता है। इस दौरान कारा को यह भी मालूम चलता है कि जिन महिलाओं को इन लोगों ने किडनैप किया था वो जहाज के अंदर फंसी हुई हैं। जिसके बाद कारा उन महिलाओं को बचाने के लिए जल्दी से भाग करके अंदर जाती है, लेकिन इस दौरान ग्रैम के ढेर सारे लोग बाहर आ जाते हैं और रूथी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर जो कारा थी वो जल्दी से अंदर जा करके सभी महिलाओं को बचाती है और अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो इन सारी महिलाओं को जहाज से बाहर लेकर के आती है। इधर जो ग्रैम था वो रूथी को मारने वाला था, लेकिन तभी कारा आकर के उस पर हमला कर देती है और इस बार वो उसे ऐसा मारती है कि वो पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो पल भर में ग्रैम के सारे आदमियों को तबाह कर देती है। ग्रैम के सारे आदमी खत्म हो चुके थे। आखिरी में कारा ग्रैम को भी खत्म कर देती है। ग्रैम के खत्म होने से नोबो का बदला पूरा हो जाता है और फिर वो अपने रास्ते निकल लेता है। इसके बाद कारा उसके पास से वो एंटीडोट लेती है और फिर उसे ला करके अपने क्रिप्टो के बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। रूथी का मकसद पूरा हो जाने के बाद आखिरी बार वो कारा को धन्यवाद बोल करके अपने रास्ते निकल लेती है। इसके बाद कारा भी अपने क्रिप्टो के साथ अपने कजन के पास चली जाती है और वैसे भी वो बहुत टाइम से कारा को अपने पास बुला भी रहा था। कारा ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहीं पर अपने कजन के साथ में रहेगी और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।